नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, हम लोग इस क्लास में निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को देखेंगे। यानी इसके पहले वाले भी क्लास में दोस्त हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों के बारे में देख रहे थे। इस क्लास में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जो क्लास चल रहा है दोस्त, उस क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले को डिराइव कर चुके हैं और उस फार्मूले के बारे में जान चुके हैं। फार्मूला क्या था? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। यानी दोस्त, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला d इक्वल टू हमने रूट में निकाला था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पे आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज भी इस क्लास में इसी सूत्र पे आधारित आगे के प्रश्नों को देखेंगे। कुछ दो चार क्वेश्चन को हम लोग इसके पहले वाले क्लास में देख चुके हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को इस क्लास में देखेंगे। यानी जो भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से रिलेटेड प्रश्न अभी बचे हुए हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन शेष छूट गए हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जिस प्रश्न के बारे में यानी जिस टॉपिक से आधारित हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं, उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दोस्त लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, यक्स यच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 कामा -5 और -2 9 से सम दूरस्थ है। दोस्त क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। यक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु ज्ञात करना है। कहाँ ज्ञात करना है दोस्त? उद्देश्य हमारा क्या है? एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या करिए? एक्स अक्ष पर। सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट दोस्त यही है, ध्यान दीजिएगा। हमको एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। कहाँ ज्ञात करना है? एक्स अक्ष। तो चतुर्थांश के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। थोड़ा एक बार चित्र फिर से बना लेते हैं। इधर दोस्त एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा, इधर एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ऊपर वाई अक्ष की धनात्मक दिशा और नीचे वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। खैर, इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। दोस्त हमें करना क्या है, इस बात को बहुत गौर से जिक्र करेंगे कि बिंदु हमको कहाँ चाहिए सर? एक्स अक्ष पर। तो बताइए आप, यदि हमें बिंदु खोजना है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष दोस्त हमारा यही होगा, बिल्कुल होगा। तो आप बताओ इस चित्र को देखकर कि अगर एक्स अक्ष पर बिंदु हमसे कह रहा है, तो क्या इसका कहीं भी संपर्क वाई से हो रहा है? कहेंगे हाँ सर, एक जगह हो रहा है। कहाँ सर? यहाँ बीच में जो कि मूल बिंदु होता है, यहाँ वाई से संपर्क हो रहा है। तो आप बताइए, अगर वाई पर यहाँ मूल बिंदु संपर्क कर रहा है वाई अक्ष मूल बिंदु से, तो वाई अक्ष पर मूल बिंदु या मूल बिंदु पर जो वाई अक्ष है, उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्त? हम जानते हैं कि मूल बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों की वैल्यू 0 होती है। बिल्कुल। तो अगर हम देखें कि सर जी एक्स अक्ष के ऊपर खोज रहा था, तो एक्स अक्ष पर केवल जांच होने पे पता चला कि अगर वाई का मान मिल भी रहा है, तो हमें वहां 0 मूल बिंदु पर मिल रहा है। क्या मूल बिंदु को छोड़ के और भी कहीं वाई अक्ष मिल रहा है हमें? कहेंगे नहीं सर, नहीं मिल रहा है। यानी दोस्त हमको इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम एक्स अक्ष पर बिंदु खोजने जाएं, तो वहां वाई का कोई संपर्क नहीं मिल रहा है, यानी वाई का कुछ भी मान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वाई का मान एक जगह हो रहा है, जो कि 0 मूल बिंदु पर। बात क्लियर है? यानी एक्स अक्ष के ऊपर अगर हमें कोई बिंदु खोजना है, तो वहां वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी। इस बात का आप जरूर गौर से ध्यान देंगे। इसी प्रकार दोस्त, अगर हमें इसी का बात बदल देता कि वाई अक्ष पर बिंदु खोजिए। कहाँ खोजिए? वाई अक्ष पर। तो बताइए, जब वाई अक्ष पर खोजेगा तो वाई अक्ष अगर ये चलेगा, तो क्या एक्स से संपर्क बना रहा है सर? कहेंगे बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक जगह संपर्क बना रहा है, वो भी है मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर दोनों वैल्यू 0 होती है। यानी मूल बिंदु पे अगर संपर्क हो भी रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू आ नहीं रही है। क्लियर है? क्लियर है। यानी दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी चतुर्थांश में, ठीक, किसी भी पार्टिकुलर किसी एक अक्ष की बात करें, एक्स अक्ष चाहे वाई अक्ष, या तो एक्स अक्ष के बारे में कहेगा या तो वाई अक्ष के, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जिस पर्टिकुलर अक्ष की बात करेगा वहां सिर्फ उसी का निर्देशांक मिलेगा, दूसरे अक्ष का निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, इस बात के गौरव करेंगे। तो चलिए, यहां से हमको ये पता चला कि बिंदु सर एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है,
तो x का ही मान मिलेगा, y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो क्या दोस्त हम y की वैल्यू 0 कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो चलिए अब हम हल करते हैं। हल करने में लिखेंगे क्या निकालना है सर? बिंदु। तो मान लेते हैं कि माना जो बिंदु है वो सर x कामा 0 है। क्या मान लिया? x कामा 0। कहेंगे किस लिए सर? क्योंकि हमें x अक्ष के ऊपर खोजना है, इसलिए y की वैल्यू 0, और किसी भी बिंदु में पहला मान x का, दूसरा मान y का होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो बिंदु होगा सर वो x कामा 0 होगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्त हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमें जो बिंदु ज्ञात करना था वो तो बिंदु हम ज्ञात कर लिए, यानी मान लिए। हाँ सर। अब कंडीशन कैसा है? जो जो किसके लिए आएगा सर? पहले प्रश्न के लिए, जिससे बात करता है, जिसके लिए बात करता है वो शब्द जो से होता है। ठीक है, यानी जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी जो बिंदु आप खोज रहे हैं वो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों से दूरियां इसका समदूरस्थ है, यानी बराबर है। समदूरस्थ का मतलब बराबर है। यानी दोस्त अगर हम देखें, मान लेते हैं कि यह बिंदु 2, -5 बिंदु ए नाम रख दिया यहाँ है, और दूसरा बिंदु बी जो है यहाँ है, इसका निर्देशांक हो गया -2, 9 यहाँ है। क्लियर? अब एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, हमारे साथ ये बात दोनों दिया हुआ है, मान लिया गया। ठीक, अब दोस्त हमें करना क्या है? इसको मिलाएंगे नहीं, हमें करना ये है कि यहाँ से एक बिंदु हमको x अक्ष पर ज्ञात करना था, जिससे कि दूरियां दोनों की बराबर है। यानी जो बिंदु आप x अक्ष पर खोज रहे हैं वहां से दोनों की दूरी अगर नापा जा रहा है तो दोनों दूरी बराबर आ रही है। तो बिल्कुल हम मान रहे हैं कि यहाँ बिंदु जो P था यहाँ है, और ये बिंदु x, 0 है। बिल्कुल। अब यहाँ से हम क्या किए? इसको मिला दिए, और यहाँ से हम क्या किए? इसको। यानी इस बिंदु से दोनों को मिलाए तो दूरियां दोस्त क्या कह रहा है? बराबर है। यानी जितना a से लेके p तक की दूरी है उतना ही b से लेके p तक की दूरी है, अर्थात AP बराबर BP। क्वेश्चन के मुताबिक हुआ क्या दोस्त? फिर समझेंगे। दो बिंदु हमको दिया है, ठीक है। अब इन दो बिंदुओं से कोई एक बिंदु इस प्रकार है जिसकी दूरियां दोनों से बराबर, तो वो बिंदु कहीं भी हो सकता है। हमने यहाँ मान लिया, आप कहीं ऊपर भी मान लीजिए, साइड में मान लीजिए, इधर मान लीजिए, उधर मान लीजिए, किधर भी मानेंगे, बस ध्यान ये देना है कि वो बिंदु जहां भी होगा वहां से दोनों जो दिए गए बिंदु हैं, एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर, ठीक है, तो दोनों की दूरियां बराबर होगी। यानी जितना इसकी दूरी है उतना ही इसकी दूरी है। कहेंगे सर यार इसको बीच में रख के नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान दीजिएगा कहीं भी बिंदु को स्थापित करेंगे आप तो दोनों की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। समदूरस्थ का यही मतलब है। और बिंदु खोजना कहाँ था सर? बिंदु हमको एक्स अक्ष पर खोजना था, तो जिस अक्ष पर कहेगा उस पर केवल उसी का मान मिलेगा, दूसरे का मान नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास अगर लगाएं क्वेश्चन को दोस्तों, शर्त के अनुसार क्या बात हो रही है सर? शर्त के अनुसार क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों दूरियां बराबर है, अर्थात AP बराबर BP, A से लेके P तक और B से लेके P तक। अब A से लेके P तक कितने बिंदु है सर? एक बिंदु A का, एक बिंदु P का, दो बिंदु, और दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला सर हम जानते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं। क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दूसरा भी B से लेके P तक है, बिल्कुल सर, तो B और P भी दो बिंदु है, तो यहाँ भी दोनों का फार्मूला लिख देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सूत्र जो बना था y2 पहले था, y1 यानी दूसरा बिंदु पहले, पहला बिंदु पीछे घट रहा था, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने वहां समझा दिया है कि अगर कोई भी बिंदु होगा घटा करके वर्ग करना है तो चाहे आगे से पीछे घटाइए, पीछे से आगे घटाइए, वर्ग करने पर मान बराबर होता है। अब बताएं दोस्त, अब हम चलेंगे तो कहेंगे सर सबकी वैल्यू भरिए, बिल्कुल हम भरेंगे। अब जब वैल्यू भरेंगे तो बताइए, कहेंगे यहाँ पहला बिंदु दूसरा बिंदु का हम लोग सिंबल दिए हैं, तो पहला किसको कहेंगे और दूसरा किसको कहेंगे? तो दोस्त पहला बिंदु उसे कहेंगे जिसका नाम पहले होगा, दूसरा बिंदु उसे कहेंगे जिसका नाम बाद में होगा। आप किसी को कह सकते हैं, लेकिन आप क्रम से करिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। ए को पहला बिंदु, ये हो गया पहला बिंदु, बी हो गया दूसरा बिंदु। अब हमारे पास पहला एक्स कहाँ है? 2, दूसरा एक्स कहाँ मिलेगा? एक्स में, तो 2 से एक्स को घटाया जाएगा, बिल्कुल प्लस
y1 पहली y क्या मिलेगा -5, घटाएंगे y2 दूसरी y क्या है 0, होल स्क्वायर। क्लियर। दूसरी तरफ क्या चलेंगे सर, ये है b से लेके p तक, तो b को कहिए पहला बिंदु और p को कहिए दूसरा बिंदु। तो x1 हमारा क्या होगा सर -2, घटेगा क्या -x का होल स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस y1 क्या होगा सर, पहला बिंदु से y का मान 9, दूसरे बिंदु से y का मान 0। क्या ये बात हो गई? बिल्कुल हुई। अब क्या करेंगे सर, इसके बाद हम आगे कैलकुलेशन बढ़ाएंगे। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ में लगी हुई करड़ी, समीकरण के दोनों तरफ क्या लगा है, करड़ी। तो याद रखिएगा, गणित के दो ही दुश्मन होते हैं दोस्त, एक करड़ी और एक दशमलव। सबसे बड़े गणित के दुश्मन है, जो कि जैसे ही प्रश्न में इंक्लूड होते हैं, जैसे ही प्रश्न में आते हैं, हमारा आधा कैलकुलेशन रुकने लगता है, हमको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन हमको क्रिएट नहीं होने देना है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे हमें समाधान को खोजना है, यानी उससे हमको लड़ना है। और लड़ने का मतलब यह है कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। जब हमारे कार्य में रुकावट है तो उस रुकावट को हम हटाएंगे। ठीक, तो करड़ी आने पर हमारा क्या हुआ सर, मान रुक गया, क्वेश्चन हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है। करड़ी हटे तब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा, करड़ी हटाने का दोस्त जो रूल होता है समीकरण में, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। याद रखेंगे क्या, जब भी किसी समीकरण में दोनों पक्षों में करड़ी आए, चाहे एक पक्ष में आए, जब तक करड़ी हटेगी नहीं तब तक कोई कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा नहीं। और करड़ी हटाने का एक ही रूल है समीकरण के लिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, और भी रूल है, लेकिन आप क्या करेंगे, सीधा दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्त, अब जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ करड़ी लगे, करड़ी गायब हो जाएगी। और जब करड़ी गायब हो जाएगी तो सर अंदर क्या बचेंगे, सिर्फ अंदर के कैलकुलेशन बचेंगे। अंदर के कैलकुलेशन को हम सॉल्व करते हैं। अंदर वाला कैलकुलेशन अगर देखें दोस्त, तो ये 2 - x का होल स्क्वायर है, यानी पहले कोष्टक में दो पद है, पहले पद को a और दूसरे को पद को b, यानी a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, और 2ab, यानी यहाँ देखेंगे तो -2 गुणा ये 2 दूना के 4, तो 2ab लगाएंगे तो 4 हो जाएगा x के साथ। यहाँ सर -5 से 0 घटेगा तो माइनस का 5 ही आएगा, और वर्ग कर देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। उधर करेंगे सर, इधर ध्यान देंगे तो सबसे बड़ा कैलकुलेशन यहाँ एक आया है, इस पर आपको एक तर्क समझ में आएगी, -2 - x का होल स्क्वायर। क्योंकि सर दोनों पद में माइनस आ गया, वर्ग करना है, कोई बात नहीं दोस्त, दोनों में माइनस आए, एक में माइनस आए, दोनों में प्लस आए, इससे आपको घबराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देखिए पद कितने सर, 2, ए और बी। तो पहला को ए कहिए, दूसरा को बी, और ए और बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए प्लस वाला। हाँ, जिसमें माइनस होगा वो पद जहां भी जाएगा वो अपने चिन्ह के साथ जाएगा। और दोस्तों एक बात और बता दें हम आपको, वास्तव में अगर देखा जाए तो माइनस वाला कोई फार्मूला होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप प्लस का फार्मूला याद रखिए, माइनस अपने आप फार्मूला लिखा जाएगा। कैसे? बस दोस्त प्लस का फार्मूला याद करिए, माइनस का अगर कोई पद आ जाता है तो उस पद की वैल्यू जहां जा रही है वो अपने चिन्ह के साथ माइनस के साथ दे दीजिए, जो चिन्ह प्लस में है उसको प्लस के साथ दे दीजिए, फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं। तो चलिए हम ए और बी का होल स्क्वायर करते हैं। इसको कहेंगे ए स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस के बी स्क्वायर, बी का मतलब दूसरा पद -x का स्क्वायर क्या होगा प्लस के x स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब दोस्तों क्या होगा +2ab, यानी 2 गुणा पहली गुणा दूसरा प्लस के साथ। तो दोनों पहला और दूसरा दोस्त देख रहे हैं माइनस के साथ लगा है, और गुणा करके टकराएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल बात खत्म हो जाएगी। कहेंगे प्लस के 2ab, यानी 2 दूना के 4 है, 2 दूना के 4, और 9 से 0 घटेगा तो 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस के 81। क्या ये बात क्लियर? बिल्कुल सर, ये बात क्लियर है। और जब ये बात क्लियर है तो चलिए हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। इधर देखेंगे 4 + x स्क्वायर, 4 + x स्क्वायर, कट गया कट गया। सर 4x उधर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का। ये 4x ऑलरेडी पहले से माइनस था, उधर से आ गया। उधर क्या है सर, उधर 81 है, इधर क्या था सर +25, घटेगा तो क्या आएगा सर -25। क्लियर। अब -4 में -4 को जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, 11 से 5 जाएगा 6, 7 से 2 जाएगा 5, यानी 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त 56, और 56 अगर 8 से कटेगा जाके तो 8 7 56, और x का मान अगर उधर काटेंगे माइनस के साथ 8 को लेकर जाएंगे तो -7 आएगा,
यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई दोस्त, -7। तो जब x की वैल्यू मान निकल गया तो अतः हमें क्या बताना था सर, बिंदु बिंदु हमने क्या माना था x, 0 और x की वैल्यू आई -7, 0। यही दोस्त आंसर होगा जो दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर है। क्लियर है, बिल्कुल। तो दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इस क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में ध्यान ये दीजिएगा कि हमको दो बिंदु देगा और कहेगा कि इन दोनों बिंदुओं से एक ऐसा बिंदु खोजिए जिनसे दूरियां समान हो, यानी जो दो बिंदु दिए हैं उनसे उस बिंदु की दूरी और दूसरे बिंदु से उसी बिंदु की दूरी आपस में इक्वल है, वह बिंदु अब बताओ। और उस बिंदु का पोजीशन दोस्त कहेगा, या तो x अक्ष पर कहता है या तो y अक्ष पर कहता है। तो अगर x अक्ष पर होगा तो केवल x का मान और y अक्ष पर होगा तो केवल y का मान। दोस्त ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब हाँ, बिंदु की वैल्यू बदल सकता है, 2 की जगह 7 दे सकता है, -5 की जगह 4 दे सकता है, लेकिन दोस्त पैटर्न यही होगा, 4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। चलिए कभी कभी 2 नंबर में भी देता है, जिससे आपको नहीं घबराना है कि सर 4 नंबर में बोले थे 2 ये नंबर में आ गया। नहीं, आपको क्वेश्चन जो भी आएगा सब क्वेश्चन आपको बिट करना है। चलिए आप इसको अच्छे से उतार लेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सर, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट IMP लगा लेंगे। दोस्त इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं सॉरी कि आपके पेपर में आ ही जाए, ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं, आने के चांस भी होते हैं, और इस क्वेश्चन के तर्क बहुत लॉजिक होते हैं। इस बात का इंपॉर्टेंट इस बात को जिक्र करता है। ठीक है, चलिए दोस्त पढ़ते हैं, एक बार अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, प्रश्नावली 7.1 का। आपके बुक में नंबर आगे पीछे हो सकता है। क्या कहा है दोस्त, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10। यानी दोस्त अगर आप देखें, एक बिंदु P दिया है जिसका निर्देशांक 2, -3, और एक बिंदु कहीं भी होगा जो Q दिया है जिसका निर्देशांक दिया है 10, y। क्या दिया है दोस्त, 10, y। और कहा है इनके बीच की दूरियां 10 मात्रक है। कितनी है, 10। ये 10 मात्रक दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा है y की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन के लैंग्वेज को हम चित्र बना के समझा दिए, लिख दिए। यानी हमसे कहा है दोस्त कि एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, जिनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इस बिंदु में y की वैल्यू बताइए। तो आप बताएं दोस्त, जब दूरी नापा होगा तब तो दिया है। ठीक है, तो दूरी जब नापा गया होगा तब दिया है, यानी दूरी का उसमें फार्मूला इंक्लूड होगा। तो दोस्त याद रखिएगा, जब भी कोई चीज हमको प्रश्न वाला दे देता है, ठीक, और वो प्रश्न वाला जो दिया है उसका सूत्र हमें भी पता है, हम भी जानते हैं, तो वो सूत्र हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अब हम लगाएंगे, हल करने में क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर कितना है, 10 है। तो P से लेके Q तक हमको 10 मात्रक दिया है। तो बताइए, जब P से Q तक 10 मात्रक दिया है तो P से Q तक दूरी है, तो क्या दूरी का फार्मूला लगाएंगे, बिल्कुल। और दूरी का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, बराबर कितने का है दोस्त, 10 का। अब कहेंगे सर x1 x2 y1 y2 भरिए, बिल्कुल। पहला बिंदु दूसरे बिंदु से x और y को लेकर आएंगे। पहला बिंदु किसको नाम मानेंगे दोस्त, जिसका नाम पहले होगा आप उसको पहला बिंदु कहिएगा। यहाँ पर नाम क्या है, P, तो P को पहला बिंदु। पहला में x क्या है सर, 2, घटेगा कितना, दूसरा कितना है सर, 10। क्लियर, बिल्कुल। प्लस y1 क्या है पहला बिंदु में सर, -3। ठीक है, y2 क्या घटेगा सर, y2 दूसरे बिंदु में सर y ही है, इसका होल स्क्वायर बराबर के 10। ठीक है, मान को हमने क्या किया, फिलअप किया। अब दोस्त वही कंटेंट फिर आ गया कि समीकरण में करड़ी दिया है। इसके पहले ही क्वेश्चन में हम लोग जिक्र किए कि समीकरण के दोनों पक्षों में करड़ी आए, एक पक्ष में करड़ी आए, चाहे इधर आए चाहे उधर आए, जब तक करड़ी हटेगी नहीं तब तक कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और करड़ी हटाने का रूल क्या होता है दोस्त, हमने बताया दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो दोस्त आप भी क्या करिए,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी इस क्वेश्चन में भी क्या लगेगा, वर्ग करने पर। हिंदी आप अच्छे से लिख लेंगे। अब दोस्तों बताइए, जब इधर का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, जिधर करड़ी रहती है करड़ी गायब हो जाती है, दो बार करड़ी का गुणा करने पर करड़ी क्या होती है, गायब। अब गायब करेंगे तो जो कैलकुलेशन बचा उसको करेंगे, बिल्कुल। 2 से 10 को घटाइएगा, कितना बचेगा, -8, और -8 का स्क्वायर करेंगे दोस्त, प्लस का 64। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे सर, देखिए दोनों पद माइनस में आ गए। हमने फिर इसके पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा किया गया कि चाहे पद माइनस में हो चाहे पद प्लस में हो, आप सिर्फ प्लस का फार्मूला पढ़ करके फार्मूला लगाइए, जिसका पद जहां जाएगा उसको अपने चिन्ह के साथ दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कहेंगे क्या, ये होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस के नाम ए स्क्वायर प्लस बी, बी यानी माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 2ab यानी दो गुणा पहला गुणा दूसरा, तो 2 से अगर दोनों को गुणा कराएंगे तो दोनों में माइनस से टकरा के प्लस हो जाएगा, यानी 2 3 6y, कितना हो जाएगा दोस्त, 6y। इधर का वर्ग करिएगा तो कितना आएगा, 10 दहा में 100, बिल्कुल। आप अगर इसको गौर से देखेंगे दोस्त, तो ध्यान दीजिए 64 और 9 सजाती है, अपने में जोड़ करके 100 से उधर जाके घटेगा, यानी अक्षर अंक एक तरफ करिए, या आप अक्षर अंक एक तरफ करने से अच्छा है समीकरण के दाहिने साइड में 0 कर लीजिए। तो y को स्क्वायर में लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस 6y। बताइए 64 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 73, और उधर से 100 को बुलाएंगे तो माइनस होकर के आ जाएगा, माइनस के 100 बराबर के 0, बिल्कुल क्लियर। ठीक, अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम सॉल्व करेंगे क्या, आगे हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y, प्लस और माइनस आपस में टकराएगा तो सर घटेगा, और घटने के बाद जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगेगा। तो इस 100 से 73 को घटाएंगे तो सर 27 बचेगा बराबर के 0, जो कि माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि 100 वाला मान माइनस में जो कि बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसका चिन्ह हम लगा देंगे। अब बताइए दोस्त, हमको जो हल करना है इसमें किसका मान बताना था, सर y का मान बताना था। और y है क्या, सर y दो घात में एक समीकरण का निर्माण किया है, और दो घातीय समीकरण को हल करने का तरीका दोस्त बताया गया है, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करेंगे, यानी मध्य पद को हम दो भाग में तोड़ेंगे, और तोड़ने का तरीका है अचर पद को स्क्वायर वाले गुणांक से गुणा करेंगे। तो 27 का गुणा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 में गुणा करेंगे 27, जोड़ने घटाने पे 6, यानी 27 का कोई दो फैक्टर इस प्रकार तोड़ना है जिसका कि योगफल 6 आ जाए। तो 9 3 27, और 9 मिले 3 घट जाएगा दोस्त, 6 बच जाएगा, बिल्कुल सर। तो वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर के 0। अब इसके बाद क्या करते हैं सर, दो दो पद लेकर के कॉमन करते हैं। हमने यहाँ सिंबल बना दिया, आपको सिंबल बनाना नहीं। अब बताएं दोस्त, इसमें से दोनों में से कॉमन क्या होगा, y होगा, y प्लस 9, इन दोनों में देख रहे हैं अक्षर कुछ नहीं होगा तो अंक होगा -3, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट अगर बराबर तो दोनों को फिर से कॉमन कर देंगे, अगले ब्रैकेट में क्या होगा, बची हुई संख्याएं होंगी। अब यहाँ देख रहे हैं दो ब्रैकेट का गुणनफल 0 है, तो आपको बार बार समझाते बताते आया है कि जब भी कोई दो संख्याओं का गुणनफल 0 होगा तो उनमें से कोई एक 0 होगी, या तो दोनों 0 होगी, यानी कौन 0 है पता नहीं, तो यदि यदि करके संभावित हम 0 को निकालते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा सर, 9 उधर जाएगा तो माइनस के 9 आएगा। ठीक, अगर इसके साइड में दूसरे को देखें कि यदि y -3 बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा सर, -3 उधर जाएगा तो +3, यानी y का मान -9 और y का मान 3 दोनों हो सकता है। क्यों सर, प्लस और माइनस वाला दोनों संभव है। निर्देशांक ज्यामिति में जो भी x अक्ष y अक्ष होते हैं दोस्त, उसका मान प्लस में भी निर्धारित होता है और माइनस में भी निर्धारित होता है, अर्थात जो भी बिंदु होंगे उसके मान प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, इसलिए यहाँ दोनों आंसर सही है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब दोस्त हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा, चलिए अगला प्रश्न क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं। दोस्त एक दो क्वेश्चन हम बीच में आपको छोड़ भी दे रहे हैं जो आप खुद से करेंगे, यानी एक ही प्रकार के अगर कई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको मेरे बताए हुए तरीके पर चल करके उसको सॉल्व करिए, नहीं आता है तो आप पूछेंगे। अगला क्वेश्चन यदि है दोस्त कि यदि बिंदु Q 0,1 और बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। ध्यान दीजिए दोस्त, वही वाला पैटर्न आ गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस क्लास में देखा कि कोई एक बिंदु है जो दो बिंदुओं, दो ध्यान दीजिएगा, बिंदु और बिंदुओं में अंतर होता है। बिंदु अगर कहता है
एक बिंदु की बात कर रहा है जिसपे बातें होनी चाहिए, और जब बिंदुओं कह रहा है तो वो बिंदुओं को दे रहा है जिससे बात करके कंडीशन लगाया जाए। ठीक है, यानी बिंदु है तो उस बिंदु पे काम होगा, उसी की बात होगी, किस प्रकार होगी, जो बिंदुओं दिए गए हैं उस प्रकार होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R यक्ष 6 से समदूरस्थ है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त जो क्वेश्चन हम लोग लिखे थे उसी प्रकार की बात है कि दो बिंदु हमको दिया है, उनसे कहीं एक बिंदु है जो समदूरस्थ है। और कौन बिंदु है दोस्त, ध्यान दीजिए, जिसके साथ बिंदु लिखा है उस बिंदु का, और जो बिंदुओं लिखा है वो किनारे रहेगा, उन बिंदुओं से बातें हो रही। जहां बिंदु लिखता है दोस्त उस पे मेन बात चलती है, और जहां बिंदुओं लिख देगा उनसे कार्य कराना है आपको। तो हमारे पास बिंदुओं दिया है P और R, यानी एक बिंदु P इधर है जिसका मान है 5,-3, ठीक है दोस्त, और एक बिंदु है R जिसका मान हमारे पास है x,6, और दोस्त जो बिंदु का, ये तो हो गए बिंदु, यानी एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर, और दोस्त एक बिंदु है इधर Q जिसका मान दिया है आपके साथ 0,1, कितना दिया है 0,1, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये बिंदु जो है दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। फिर दोस्त आपको QR और PR ज्ञात करना है, यानी Q से लेके R तक, फिर P से लेके R तक दूरी भी आप बता दीजिएगा। तो पहले हम बिंदु खोजते हैं, दूरी आप निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्त क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या किया, चित्र बनाया, क्या समझेंगे अच्छे से। कहा था एक बिंदु Q है जो बिंदुओं P और R, यानी जो बिंदुओं कह रहा है उनसे बातें हो रही है, किसकी, बिंदु Q की। तो दोस्त जिस बिंदु की बात करता है वो बिंदु मेन बिंदु है, जिन बिंदुओं से बात करता है वो बिंदु कंडीशनल है, कार्य को कराने वाले हैं। तो कह रहा इन दोनों से दूरियां बराबर है, यानी जितना P से Q तक उतना ही R से Q तक। ठीक है दोस्त, क्लियर है। अब चलिए हम चलते हैं कंडीशन के अनुसार, यानी शर्ता अनुसार। प्रश्न को नहीं लिखे, प्रश्न हमने बोल दिया, आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। दोस्त हमसे कहा क्या है, पी क्यू बराबर आर क्यू, क्या कह रहा है, पी क्यू बराबर आर क्यू, बिल्कुल। तो सर कोई भी दो बिंदु की बात होगी तो फार्मूला का अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। इधर भी फार्मूला का अप्लाई करेंगे और उधर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए अब क्या होगा सर, हम आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं दोस्त पी क्यू, यानी पहला बिंदु दूसरा बिंदु, तो जिस बिंदु का नाम पहले होगा उसे हम पहला, और जिसका हम दूसरा नाम कहेंगे उसे हम दूसरा कहेंगे, जिससे क्या होगा, मान को समझने और पढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। पी पहला बिंदु है, x1 का मान 5, घटेगा क्या सर, x, ये क्या लगेगा, होल स्क्वायर, प्लस x, y1 क्या है, -3, नहीं नहीं सॉरी, हमने P और Q को देखा तो P से R को दिखा गया, तो P का पहला बिंदु क्या है 5, घटेगा क्या सर 0, Q हमारा दूसरा बिंदु, हम R को देख ले, सॉरी इसके लिए आप मिला लेंगे। y1 क्या है सर -3, घटेगा क्या सर -1, बराबर, दूसरा क्या होगा, R से लेके Q तक, R हमारा पहला बिंदु x, घटेगा क्या सर 0, प्लस दूसरा बिंदु क्या है सर 6, घटेगा क्या सर 1, होल स्क्वायर, बिल्कुल। अब वही बात सर, फिर दोनों पक्षों में कर दिया गया, कर दिया है, कोई दिक्कत घबराना नहीं है दोस्त। करड़ी और दशमलव दुश्मन हैं, लगते हैं केवल दोस्त, होते नहीं है, उनको हटा सकते हैं आप। दुश्मन जो है, रास्ते का कांटा है तो उसको हटाइए, हटाने का नियम हम जानते हैं। करड़ी का दोनों पक्षों वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे दोस्त क्या होगा, करड़ी गायब होगी, जैसे ही करड़ी हट जाएगी अंदर का कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 से 0 घटाएंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे दोस्त, कितना आएगा 25, प्लस दूसरे कोष्टक की तरफ चलेंगे, तो दूसरा कोष्टक हमारे पास दिया है -3 -1 जुटेगा तो -4 स्क्वायर कर देंगे तो 16, 4 चौके 16। सर इधर क्या होगा, इधर वही होगा, होल स्क्वायर, यक्स से 0 घटेगा यक्स, और यक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 6 से 1 घटेगा तो सर कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इधर भी 25 इधर भी कट गया, बिल्कुल कट गया। तो बताइए 16 बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर,
अब कोई भी दो घात का पद अगर एक घात में मान निकालेगा तो दूसरी तरफ वर्गमूल बताता है, यानी ये दो पावर इधर आएगा तो वर्गमूल होगा। और सर दोस्त वर्गमूल 16 का होता है +-4, यानी x का मान क्या आएगा +-4। आप इसको बाएं को दाहिने तरफ और दाहिने को बाएं तरफ लिख लीजिएगा, नहीं रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सर हमारे पास ये मान निकल के आ गया? बिल्कुल आ गया। कैसे आया सर? जो मान हमसे कहा वो पूछ दिया। लेकिन अभी दोस्त हमारे पास एक चीज और कह रहा है, सर P से लेके R तक और फिर Q से लेके R तक दूरी क्या देना है? QR और PR आप निकालिए, यानी दोस्त P से R तक की दूरी। तो बताइए जब P से R तक की दूरी बताएंगे तो क्या आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा सकते हैं फार्मूला में? रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, इसको कहिएगा पहला बिंदु, इसको कहिएगा दूसरा बिंदु और मान भर दीजिए। जहां x आएगा सर वहां क्या करेंगे दोस्त, यहाँ x का दो मान आया, एक तो प्लस एक तो माइनस, आपको जो मन करे वो लगा दीजिएगा। प्लस और माइनस केवल दिशा बताने के लिए आता, दूरी के मान में कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो चाहे आप प्लस लगाइएगा चाहे माइनस, दोनों तरफ से आंसर बराबर आएगा। तो दोस्त इसकी दूरी आप निकाल लीजिएगा, दोनों बिंदु जो कहा है। हमने यहाँ आपको सिखाया कि जब दो किनारे बिंदु दे रहे हैं उनसे कोई एक बिंदु है जो समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर है, तो दोनों तरफ से दूरियां बराबर करके मान निकालेंगे। ठीक है दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक पे अपने नोट डाउन करिएगा। ठीक, चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन को भी हम पढ़ते हैं और जानते हैं। सर चलिए अगला क्वेश्चन भी दोस्त इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को पढ़ते एक बार सुनिएगा और अपने बुक में मिलाइएगा कौन सा नंबर आपका है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं, दोस्त ध्यान दीजिएगा, एक बार बिंदु कह रहा है एक बार बिंदुओं कह रहा है। तो जो बिंदु कहता है उस बिंदु पर कार्य होगा, किस प्रकार से होगा? जो बिंदुओं कहेगा उनके हिसाब से होगा। बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। दोस्त फिर वही शर्त आ गया कि एक बिंदु इस प्रकार है जो दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो इसका एक संबंध बनाओ x और y में जो कि बिंदु दिया है। तो संबंध का मतलब होता है दोस्त समीकरण बनाना, यानी एक रिलेशन के तौर पर एक समीकरण बना लीजिए। जो समीकरण आ रहा है वही आपका आंसर होगा, इसमें कुछ मान निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो राशियां छिपाया हुआ है, x और y दोनों पता नहीं है, और जब x और y दोनों पता नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ समीकरण बना के लगा देंगे, जो आएगा समीकरण वही आपका आंसर होगा, उसी को हम संबंध बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्त हम पढ़ते हैं बिंदु क्या क्या दिया है। बिंदु जो होगा किनारे कर लीजिएगा, और दोस्त उस बिंदु को हम कह रहे हैं जो बिंदु दिए P और Q, इसमें नाम नहीं रखा है, हमने नाम रख दिया। एक बिंदु P यहाँ है, दूसरा बिंदु Q यहाँ है जो कि -3, 4 है, और दोस्त जो बिंदु कहा है वो मान लीजिए यहाँ R है, और इसका बिंदु आपसे दिया है x, y। दोस्त यहाँ नाम नहीं दिया, हमने नाम रखा। किस प्रकार का शर्त है सर? दोनों तरफ से दूरियां बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हमें करना क्या है? हमें सर रिलेशन निकाल के निकालना है, यानी यहाँ हमको एक सवाल बना लेना है, एक समीकरण बना लेना है। चलिए तो दोस्तों क्या करना है? कह रहा था कि बिंदु जो x, y है, बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है, यानी ये दूरी जो ये बिंदु है, इन दोनों से दूरियां क्या है? बराबर है। आप बीच में बना लीजिए, ऊपर बना लीजिए, साइड में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान देना है जो बिंदु है, जो दोनों बिंदु दिए गए हैं उनसे दूरियां बराबर होंगी। अगर दूरियां बराबर होंगी तो दोस्त फिर वही बात शर्तानुसार चलेगा। बिल्कुल क्या सर? P से लेके R तक बराबर होगा Q से लेके R तक। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब सर क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कहेंगे सर बार बार एक ही चीज आ रहा है, फार्मूला लिखना होगा। दोस्तों याद रखिएगा, जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे उतना ही आपके माइंड में फार्मूला सेट होगा और कैलकुलेशन क्लियर होगा। फार्मूले में कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है, न तो आपको रटना पड़ेगा। दोस्तों फार्मूला रटिए नहीं, फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन को आप लगाइए, फार्मूला खुद ब खुद रटा जाएगा, कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। यदि आप बैठ कर रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो फार्मूला रटने पे याद तो होगा, लेकिन जितनी जल्दी याद होगा उतने उससे कहीं जल्दी, उससे ज्यादा जल्दी में भूलेगा। तो फार्मूला दोस्त रटा नहीं जाता,
आपको फार्मूले पे सवाल लगाई जाती है। तो चलिए, यहाँ भी दो दो बिंदु की बात कर रहा है, दो दो बिंदु की बात इधर भी कर रहा है। हम पहले बिंदु को पहले दूसरे बिंदु से रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पे पहला बिंदु P, दूसरा बिंदु R। तो P का पहला बिंदु x क्या है 3, घटेगा क्या सर x, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या होगा सर प्लस y1, पहला बिंदु क्या बता रहा है 6, घटेगा क्या सर y होल स्क्वायर, बिल्कुल करने लगी है सर, करने लगे। x1 पहला बिंदु क्या है सर q, तो q का पहला बिंदु क्या आएगा -3, घटेगा क्या x2, क्या है सर -x प्लस होल स्क्वायर, दोगला ब्रैकेट सर y1 पहला बिंदु q का 4, घटेगा क्या सर y, क्या लगेगा होल स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। और जैसे ही दोस्त ये बात क्लियर है, बिंदु एक बार आप अच्छे से मिला लेंगे x, y 3, 6 और -3, 4, ठीक, सही। अब चलिए दोस्त क्या आ गया, फिर वही बात, सर दोनों तरफ क्या लगी है करड़ी, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। कहेंगे सर बार बार लिखेंगे, लिखिएगा दोस्त, यहाँ क्वेश्चन उसी पैटर्न पे कई ठो आ रहे हैं, पेपर में आएंगे तो 1 या 2 प्रश्न आएंगे, सिर्फ 1 या 2 ही बार आपको लिखना होगा, ये नहीं कि बार बार एक के प्रश्न से हर सवाल ही आएगा, नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं दोस्त, उस बात को आपको बताना होगा। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब ही यही होता है कि जो जानकारी आप जानते हैं, जिस रूल से आपने काम किया है, उस रूल का व्याख्या आप कीजिए। ऑब्जेक्टिव नहीं केवल आपने सॉल्व किया टिक लगाया, सब्जेक्टिव में पूरी बात आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि सामने वाला जो पेपर चेक करने वाला वो आपके सामने नहीं होगा, वो आपकी लिखी हुई भावनाओं को ही समझेगा, आपसे कहीं दूर होगा। तो आप अपनी पूरी जानकारी को बाकायदा खुद ब खुद अच्छे से लिखिए, जिससे कि पढ़ने में ही समझ में आ जाए कि किया क्या गया है। और पेपर दोस्त इसीलिए कराया जाता है कि आपको जो नॉलेज है वो आप विख्यात हो पा रहा है कि नहीं। चलिए, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा सर, करड़ी लगी, करड़ी गायब हो गई, अंदर की कैलकुलेशन को कर दीजिए, बिल्कुल चलिए करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बताइए दो ए बी करेंगे तो एक ठो माइनस है तो गुणा करेगा तो माइनस 2 3 6 x। अब यहाँ क्या होगा सर ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, y का स्क्वायर क्या होगा सर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, क्योंकि माइनस आया एक ठो है, टकराएगा -2 6 12, बिल्कुल क्लियर। बराबर क्या करेंगे सर, वही इधर की बात करेंगे, चलिए करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या करेंगे 9, x का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब दोनों में सर माइनस आया है, तो अगला सूत्र होता है 2ab लिखाएगा। तो जब 2ab लिखाएगा तो बताइए 2 में पहला गुणा करेगा दूसरा, तो दोनों तो माइनस लेकर के लड़े हुए हैं, तो दोनों टकराएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस होगा 2 3 6 x, बिल्कुल। अब उसका हो गया तो इसका खोलेंगे, खोलिए। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, प्लस y का स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर, एक चीज माइनस एक चीज प्लस तो टकराएगा तो -8 होगा, बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है। देखिए 9 प्लस एक्स स्क्वायर इधर और 9 प्लस एक्स स्क्वायर इधर, और क्या होगा सर वाई स्क्वायर प्लस का, तो वाई स्क्वायर प्लस का कट गया। एक्स वाला देखिए -6x है प्लस 6x है, सर नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे आप दो सजाती को सजाती की तरफ, यानी सजाती एक तरफ और दूसरे जाति का एक तरफ, -6x इधर है, बिल्कुल, यानी x का एक घात इधर रहेगा, ठीक है। अब दोस्त क्या होगा सर 36 बचा है 12y, तो इस सबको उधर डालिए फिलहाल, बिल्कुल। आज जब उधर डालेंगे तो बताइए उधर से 6x आएगा, वो भी आएगा -6x के लिए, सबको उधर लेके जाइए, ठीक। तो इधर पड़ेगा क्या सर प्लस का 16, इधर लिख दीजिए प्लस 16, इधर क्या था सर प्लस का 36, जाएगा तो क्या होगा माइनस का 36 के लिए। उधर क्या पड़ा था सर माइनस के 8 आई, तो माइनस के 8 वाई। वाई वाला देखिए इधर पड़ा था सर, बिल्कुल ये पड़ा था, तो -12 वाई उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस के 12 वाई। क्या ये बात से सहमत है, बिल्कुल क्लियर है। और जब दोस्त ये क्लियर है हम कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। बताइए -6x और -6x जुड़ेगा तो दोनों माइनस जुड़ेगा तो -12x, हाँ बिल्कुल। अब बताइए -16 से अगर 36 घटेगा तो -20 बचेगा, हाँ सर क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह माइनस में है। -8 से अगर 12y घटेगा प्लस का तो सर प्लस का 4y होगा, बिल्कुल होगा। अब दोस्त यहाँ देख रहे हैं आप कि सर x वाला भी y वाला आ गया, अब क्या करें सर, आप दोनों तरफ में किसी एक तरफ 0 कर दीजिए, नहीं दोस्त यही आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल आंसर सही है, कोई काटने वाला आपका नहीं। लेकिन दोस्त अगर ये सॉल्व हो रहा है तो करिए, अगर सॉल्व होने में हम देखें तो दोस्त अगर सभी अचर पद को देखें तो एक तो है 12, एक तो है 20, एक तो है 4, और सब में देखेंगे तो 4 का गुणक यानी 4 से सब कट रहा है, तो एक बार काट दीजिए। और जैसे ही हम 4 से काटेंगे तो ये लिख भी सकते हैं
दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग। और नहीं दोस्त, याद करके आप लिख दीजिए, आंसर सही होगा। 4 से अगर भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 से अगर भाग देंगे तो 4 पाँचे 20, और 4 से अगर भाग देंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा, प्लस के y 4 कट जाएगा। अगर दोस्त y अकेला पड़ रहा है प्लस में रोके तो क्या 5 इधर माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल। यानी 5 अगर इधर आए तो 5 माइनस 3x बराबर के y, और नहीं तो सर एक्स वाई को कुल को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो यक्स देख रहे हैं माइनस में है, अब इसको ले जाइए उधर, आओ माइनस में तो इसको ले आइए इधर, तो -5 आएगा तो क्या होगा सर, +5, और -3x दोस्त उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, और उधर ऑलरेडी क्या लगा है, प्लस। यानी अगर हम देखें इसको लिख सकते हैं बाएं को दाहिने में, दाहिने को बाएं में, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + y बराबर 5। अब हो सकता है इसी में केवल कभी इसको इधर से उधर, उधर से इधर करके चिन्ह इधर उधर किया होगा, बाकी और कुछ भी नहीं करेगा। तो दोस्त आप करेंगे क्या, नियमानुसार पैटर्न लगाएंगे और जो रिलेशन आपको जहां तक हो रहा है वही लाके छोड़ दीजिए, वो आपका आंसर होगा। कोई भी व्यक्ति आपका गलत नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर हल होने लायक है तो आप अधिक से अधिक उसको हल करिए। अब यहाँ 4 से कट रहा था, आप काट दीजिए, नहीं आपको समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आंसर लिखे, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो इसको भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए अब दोस्त इस प्रकार के यानी इस दूरी वाले सूत्र पे आधारित लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। 2-4 क्वेश्चन आपके बुक में छुटा हुआ है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यानी वही क्वेश्चन छोड़ा गया है जिस क्वेश्चन के बारे में जिसकी विधि नियम कानून आपको बताया गया है, उसी पे आधारित क्वेश्चन छोड़ा गया है। उस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करें, और नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, तो आप उसको लगाने का प्रयास करिए। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक्स दोस्त होगा, बता देते हैं आपको, नेक्स्ट टॉपिक्स आपका बुक्स में शो करा है विभाजन सूत्र। विभाजन माने क्या, बांटना, यानी किसी एक रेखा को बांटना। अब कैसे बांटा जाएगा वो अगली क्लास में हम लोग अगली टॉपिक्स का देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, बाकी शेष बचे हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सेशन को आप लाइक करें, क्लास आपका कैसा हुआ, किस प्रकार से पैटर्न आपको समझ में आ रहे हैं, उसके बारे में कमेंट सेशन में जरूर राय को साझा करें, और वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई भाई बहन चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में सभी लोग इस क्लास को शेयर करिए, जिससे कि सबका एक साथ भला और विकास हो सके, यानी सबका साथ सबका विकास। ठीक है, यानी क्लास का जो लाभ हो सभी भाई बहनों तक पहुंचे जो इस बार कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम में बैठे वाले हैं, जिन्होंने मैथ लिया है, उनके लिए जो ये सीरीज चल रही है बहुत ही सरल और सुबोध लैंग्वेज में चल रही है दोस्त। इससे सरल लैंग्वेज आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इजाजत दीजिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी शेष बचे हुए क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करें। ठीक, धन्यवाद।